हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल जीनियस मेकर में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एक अमीन या अमानत के लोग किसी ज़मीन को मापते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कोई भी अमीन या अमानत के लोग जब ज़मीन मापने के लिए जाते हैं तो वे अपने साथ 3 चीज़ लेकर के जाते हैं। पहला है वो नक्शा। अपने साथ वो नक्शा लेकर के ज़रूर जाते हैं। जहाँ पर वो ज़मीन मापने के लिए जा रहे हैं वहाँ का नक्शा उनके पास होता है। दूसरा वो अपने साथ लेकर के जाते हैं जरीब। देखिए दोस्तों, ये जो है आपको जो आकृति ये वाला दिख रहा है, ये जरीब है, ठीक है। ये लोहे का बना होता है और इधर जो पकड़ने वाला जो होता है हाथ से, ये विशेषकर पीतल का बना होता है, ठीक है। तो ये एक जरीब है और इस एक जरीब में 100 कड़ी होते हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक कड़ी है, फिर यहाँ से यहाँ एक कड़ी, 2 कड़ी हुआ, 3 कड़ी, 4 कड़ी, सर करते करते 100 कड़ी है। एक जरीब जो है 100 कड़ी का बना होता है और एक कड़ी का जो लंबाई है लगभग में 7.92 इंच होता है। और अगर हम पूरे जरीब का बात करें, पूरे जरीब का, तो अभी बताएं कि भाई पूरे जरीब का जो कितने कड़ी से मिलकर बने होते हैं? 100 कड़ी से। 100 कड़ी का एक जरीब होता है। अगर हम पूरा इंच का बात करें, से फीट का बात करें, कितना फीट का एक जरीब होता है, तो लगभग 66 फीट का एक जरीब होता है। 66 फीट का। अगर हम मीटर में मापना चाहें इस जरीब को तो लगभग 20 मीटर होता है। अगर मीटर में मापना चाहें तो 20 मीटर होता है। अगर गज में मापना चाहें तो लगभग 22 गज इसका लंबाई होता है। तो हम लोग जान गए कि भाई कोई भी अमीन अगर ज़मीन मापने के लिए जाता है तो पहला तो नक्शा लेकर के जाएगा, दूसरा क्या लेके जाएगा? जरीब, जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तीसरा कि वे अपने साथ एक गुनिया लेकर के जाते हैं। गुनिया, देखिए ये गुनिया है, ठीक है। ये गुनिया है। अब गुनिया के फीचर्स के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। गुनिया जो है ये केचकड़ा का बना होता है। ये लगभग 2 इंच लंबा होता है और ½ इंच चौड़ा होता है। और ये जो गुनिया है 2 भाग में बटा हुआ है। एक भाग इधर है और एक भाग इधर है। इधर और इधर में कोई फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि जो पार्ट्स हैं थोड़ा इधर कम है, मतलब कि जो भाग हैं, जो भाग किया गया है, पार्ट्स किया गया है, इधर कम किया गया है और इधर में ज़्यादा पार्ट्स किया गया है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 जरीब होता है। यहाँ से ये बड़ा वाला जो आपको दिख रहा है, बड़ा वाला से लेकर के बड़ा वाला तक 2 जरीब होता है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 जरीब, यहाँ से 1 जरीब, तो 2 जरीब हो गया। फिर यहाँ से यहाँ 1 जरीब, 3 जरीब, फिर यहाँ 4 जरीब, 5 जरीब, 6 जरीब, 7 जरीब, 8 जरीब, 9 जरीब, 10 जरीब, इस तरह करके रहता है यहाँ पर, ठीक है। और इसमें क्या है? इसमें वही चीज़ है, 1 जरीब, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इस तरह करके 10 जरीब का होता है। ये जो गुनिया है 10 जरीब का होता है। यहाँ से स्टार्ट गिनना नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ 0 है। 0 से यहाँ 1 हुआ, फिर यहाँ 2, 3, 4, तो ये 10 जरीब का है, ये भी 10 जरीब का है। लेकिन दोनों को इसलिए बांटा गया है क्योंकि छोटा छोटा ज़मीन को बांटने में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि छोटा छोटा ज़मीन जो है वो बहुत ही बारीकी से मापा जाता है और जो बड़ा बड़ा ज़मीन है वो थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन छोटा ज़मीन को मापना अच्छा से बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसमें एक कड़ी का भी बहुत मूल्य होता है, ठीक है। तो ये फीचर हुआ ये गुनिया का। तो हम लोग इस वीडियो में किसी नक्शे का हम लोग निकालेंगे उसका कि भाई कितना कट्ठा है या कितना डिसमिल है, हम लोग सीखेंगे कैसे मापा जाता है, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ उसके यूनिट के विषय में। किसी भूखंड को मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे कि डिसमिल प्रयोग करते हैं, कट्ठा प्रयोग करते हैं, बीघा प्रयोग करते हैं, एकड़ प्रयोग करते हैं या फिर हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। तो देखिए, 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग कड़ी होता है और 1 कट्ठा बराबर 4 डिसमिल होता है और 1 एकड़ बराबर 25 कट्ठा होता है और 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा होता है और 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़ होता है। ये आपको डेटा याद करके रखना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप किसी नक्शा को मापें तो उसका यूनिट दे सके कि भाई इतना डिसमिल है, कि इतना कट्ठा है, कि इतना क्या है कि नहीं। ये आपको जानना ज़रूरी होगा। तो चलिए आपको एक हम नक्शा माप करके बताते हैं कि कैसे मापा जाता है। मान के चलिए हमको ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला नक्शा, ये प्लॉट दिख रहा है, उसी प्लॉट को चलिए हम लोग मापते हैं। किसी भी भूखंड को मापने के लिए हमको उसका लंबाई और चौड़ाई चाहिए होता है। तो लंबाई और चौड़ाई यहाँ तो भाई स्पष्ट नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं टेढ़ा मेढ़ा ज़मीन यहाँ पर है। तो टेढ़ा मेढ़ा ज़मीन है तो अंदाजी से हम लोग चौड़ाई नहीं ले सकते हैं। लंबाई चलिए ठीक है, लंबाई लगभग में सब जगह ठीक है, लेकिन ये चौड़ाई जो है यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है। तो इसको
अगर हम अच्छे से मापना चाहें तो 3-4 जगह मापना पड़ता है, तब ये सही पोजीशन पर आता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले किनारे में मापना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर कितना कड़ी है, यहाँ से यहाँ तक 1 जरीब होता है, यहाँ से मतलब 2 जरीब यहाँ तक होता है, यहाँ 3 जरीब, 3 जरीब मतलब 300 कड़ी। और हम बताए थे कि एक जो भाग होता है वो 20 कड़ी का होता है, तो 20 और 20 40 और 20 60, यानी 360 कड़ी का है। चौड़ाई जो है क्या है 360 है। बीच में भी मापते हैं, बीच में देखिए, बीच में कितना है, 1 जरीब 2 जरीब 2 जरीब और कितना है, देखिए ध्यान से दिखता होगा आप लोग को। ठीक है, 1 जरीब 2 जरीब यानी कि 200 कड़ी, और फिर 10 20 और 20 40 और 20 60, यानी 260 है। तो प्लस में कर देंगे 260। फिर एक बार और इधर मापते हैं। ठीक है, देखिए 100 कड़ी 200 कड़ी 300 कड़ी, हाँ 340 कड़ी है। ठीक है, क्योंकि एक भाग जो है ना इसमें 20 कड़ी का होता है, एक भाग एक पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 300 कड़ी 3 जरीब तक तो आया है, लेकिन फिर 2 पॉइंट और आगे बढ़ गया, तो इसीलिए हम कितना ले रहे हैं, 340 ले रहे हैं, 340 कड़ी। ठीक है, हमको कुल मिला करके औसत निकालना होता है, औसत चौड़ाई का औसत। तो क्या करेंगे भाई, 3 बार मापे हैं तो 3 से भाग भी दे देंगे। ठीक है, और सबको जोड़ देते हैं, 0 0 0 हो गया, 4 और 6 10, 10 और 6 16 के 6 हाथ में 1 हुआ, 3 2 5, 5 3 8 और 1 9, 960 आया, बटा में 3 हो गया, 3 3 9, 3 2 6 और 1 0, 320 कड़ी आया। जो चौड़ाई जो है कितना आया, 320 कड़ी आया। अब हम लोग निकालते हैं लंबाई। तो लंबाई लगभग में तो सब जगह सेम ही है, तो एक ही बार मापिए चाहे 2 बार मापिए, लेकिन औसत निकालिए तो लगभग उतना ही आएगा। ठीक है, 2 बार मापने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ 2 जरीब, फिर 4 जरीब, 5 जरीब, यानी कि 500 कड़ी है। देखिए एकदम सिंपली दिख रहा है, 500 कड़ी है। ठीक है, तो 500 कड़ी इसका क्या है, लंबाई है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या चीज़ होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है, 500 है, और चौड़ाई कितना है, 320 है। आप दोनों को गुना कर दीजिए, 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1, 5 3 15 और 1 16, फिर कितना 3 0 था, 1 2 3 0। ठीक है, इतना वर्ग कड़ी आएगा, इतना वर्ग कड़ी आएगा। क्षेत्रफल जो है इतना वर्ग कड़ी आएगा। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि चूंकि 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग कड़ी होता है, तो इसीलिए इतना वर्ग कड़ी बराबर, इसीलिए 1 लाख कितना, एकाध है सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,60,000 1,60,000 वर्ग कड़ी बराबर हो जाएगा 1,60,000, 1,60,000 बट्टा में हो जाएगा 1000। ठीक है, अब काट दीजिए, 1 2 3 1 2 3, तो कितना आया 160। तो 160 जो आया ये डिसमिल में आ गया। ठीक है, 160 जो क्या आ गया, ये डिसमिल में आ गया, डिसमिल में। ठीक है, और आप लोग ये भी पढ़ चुके हैं 160 डिसमिल आया। पहले क्या किए, वर्गकड़ी में निकालें, वर्गकड़ी को हम 1000 से भाग दिए तो वो डिसमिल में आ गया। कितना आया, 160 डिसमिल आया। और हम ये भी जानते हैं कि 4 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा होता है, 1 कट्ठा होता है। तो इतना डिसमिल बराबर कितना होगा, तो क्या करेंगे, सिंपली हम 160 को 4 से भागा दे देंगे, तो 4 चौके 16 हो जाएगा 0, यानी कितना आया 40 कट्ठा, यानी 160 डिसमिल का कितना हो जाएगा 40 कट्ठा। अगर हम चाहेंगे कि कट्ठा को एकड़ में बदलें तो इसको 25 से भाग देना पड़ेगा, तो एकड़ में बदल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी नक्शा रहे ज़मीन का, हम उसको आसानी से माप सकते हैं। तो ऐसा वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।